आप सभी को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं और फिलिपियों की पत्री हम लोग खोलेंगे। नए नियम से फिलिपियों की पत्री में हम अध्ययन कर रहे हैं। फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय खोलेंगे और उसके 12 पद से आज हम लोग पढ़ेंगे। पिछले सप्ताह हम लोगों ने पहले अध्याय के पहले पद से 8 पद तक स्पेशली हम लोगों ने देखा था कि सुसमाचार के फैलाने में किस प्रकार हम अपना सहयोग कर सकते हैं और अपना योगदान दे सकते हैं, और हर एक विश्वासी को सुसमाचार प्रसार के जिसकी आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने हम सभी को दी है कि हम लोगों को जाकर चेला बनाएं और सब जातियों को चेला बनाकर परमेश्वर ने जो हमें सिखाया उसको मानना सिखाएं। इसमें हर एक विश्वासी का कर्तव्य है, क्योंकि ये आज्ञाएं सभी के लिए दी गई हैं और हर एक व्यक्ति को जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है उसको सुसमाचार के कार्यों में सहभागी होना अवश्य है। और पौलुस फिलिपियों की कलीसिया का उदाहरण देके कहता है कि पहले दिन से लेकर उसके कैद तक इस कलीसिया ने पौलुस का बहुतायत से सहयोग किया है। हमें भी इस प्रकार तैयार रहना चाहिए, मन से, तन से और धन से, कि हम प्रभु की सेवकाई में अपना सहयोग दें। पर आज का जो वचन है वो सुसमाचार के फैलाने में आनंद भी करना है, क्योंकि पौलुस इस बात को कहता है कि मैं इस बात में आनंद करता हूं कि प्रभु का जो सुसमाचार है वो फैल रहा है, वो बढ़ रहा है, परमेश्वर का कार्य, उसकी सेवकाई बढ़ रही है किसी भी माध्यम से, इसलिए मैं उसमें आनंद करता हूं। तो हमें भी, जो हम विश्वासी जन हैं, विश्वासी गण हैं, प्रभु के लोग हैं, प्रभु के कार्यों में हमें आनंद करना बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर के सुसमाचार के कार्य में आनंद करना बहुत ही जरूरी है। तो आइए हम इन वचनों को पढ़ेंगे 12 पद से, पहले अध्याय के 12 पद से 18 पद तक। फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय 12 पद से 18 पद तक। हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार की बढ़ती हुई है। यहां तक कि कैसर के राजभवन की सारी पलटन और शेष सब लोगों में यह प्रकट हो गया है कि मैं मसीह के लिए कैद हूं, और प्रभु में जो भाई हैं उनमें अधिकांश मेरे कैद होने के कारण हियाव बांध कर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का और भी साहस करते हैं। कुछ तो डर और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं, कुछ भली इच्छा से। कई एक तो ये जानकर कि मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने को ठहराया गया हूं, प्रेम से प्रचार करते हैं, और कई एक तो सिधाई से नहीं पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं, यह सोचकर कि मेरी कैद में मेरे लिए क्लेश को उत्पन्न करें। तो क्या हुआ? केवल यह कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है, और मैं इससे आनंदित हूं और आनंदित रहूंगा भी। पौलुस यहां पर इस बात को कहता है कि सुसमाचार की जो कथा है, जो बात है, जो सच्चाई है, वो किसी भी माध्यम से सुनाई जाती है, मैं इस बात से आनंदित हूं। वो स्टार्ट किस प्रकार से करता है? हम जानते हैं कि ये फिलिपियों की जो पत्री है, पौलुस कैद से लिखता है। जब वो जेल में बंद था, वहां से वो इस पत्री को लिख रहा है। तो 12वें पद में वो स्ट्रेट फॉरवर्डली कह रहा है, हे भाइयों, मैं जानता हूं कि तुम यह जान लो, मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार की बढ़ती हुई। तो पौलुस अपने जीवन के बारे में कह रहा है उस कलीसिया को जो उससे बहुत ही एक्वेंटेड है, उसके बहुत घनिष्ठ हैं, करीबी हैं, जो उसकी सेवकाई में तन मन धन से उन लोगों ने अपने सहयोग को दिया था, सहभागिता जताई थी, दान भेजे थे, और अपनी कलीसिया से एल्डर्स को भेजकर पौलुस की सेवा टहल करी थी। उस कलीसिया को पौलुस कह रहा है कि तुम जानते हो मेरे बारे में, मेरे संघर्षों के बारे में, मेरे सताव के बारे में, कि जो कुछ मुझ पर बीता है उससे सुसमाचार की बढ़ती
हुई है। तो पौलुस अपने दुख के बारे में बोल रहा है, अपने संघर्ष के बारे में बोल रहा है और अपने सताव के बारे में बोल रहा है कि किस प्रकार उस पर सताव आने की वजह से सुसमाचार की बढ़ती हुई है ना। कई लोग सोचते हैं, हमारे समाज में हम लोग भी शायद सोचते हो कि अगर हम पर सताव आएगा या सरकार हमारे विरोध में खड़ी हो जाएगी या लोगों को जेल में बंद करने लगेगी या एंटी कन्वर्जन बिल आ जाएगा। अभी कर्नाटका में एंटी कन्वर्जन बिल पास हुआ है और भारत के कई राज्यों में एंटी कन्वर्जन बिल पास हुआ, जहां आप फ्री होकर के आप लोगों को प्रचार नहीं कर सकते या आप पर दोष लगाया जाए कि आप लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप जेल जा सकते हैं। कई लोग हम सोच सकते हैं शायद कि इस प्रकार से जब बंदिशें हमारे ऊपर आती हैं तो सुसमाचार कार्यों में रुकावट आती है, पर परमेश्वर के वचन में हम पाते हैं कि इस प्रकार का कोई उदाहरण नहीं है जहां पर सताव की वजह से, बंदिशों की वजह से सुसमाचार कार्य में रुकावटें आई हो। परंतु उसके ऑपोजिट हम देखते हैं, उसके बदले हम पाते हैं कि जहां जहां सताव आया है प्रभु के लोगों पर और बंदिशें आई हैं, वहां पर सुसमाचार की ओर बढ़ती हुई है, हिस्टोरिकली बहुत ही बढ़ती हुई है। हम पाते हैं प्रेरितों के काम से 5वें अध्याय से लेकर जब प्रेरितों के ऊपर बंदिशें लगाई जाने लगी, उनको जेल खाने में बंद किया जाने लगा, 5 अध्याय, 6 अध्याय, 7 अध्याय, जहां पे पतरस और यूहन्ना को पकड़ा गया। फिर 6वें और 7वें अध्याय में पाते हैं स्तिफनस को पकड़ा गया और उसको मार दिया गया। फिर 8वें और 9वें अध्याय से हम पाते हैं कि सब चेले जो है तितर बितर होकर के दूसरे प्रांतों में जाने लगे और पौलुस, जिसका नाम शाऊल था, वो सताने लगा कलीसिया को। कलीसिया तितर बितर हो गई और पौलुस खुद जब वो विश्वास में आया तो उसके ऊपर अपना खुद सताव उसने झेला, यहूदियों के द्वारा, रोमियों के द्वारा, बैंडिट्स के द्वारा। पौलुस ने जो सताव झेला है उससे वो कह रहा है कि इसकी वजह से सुसमाचार में कहीं भी रुकावट नहीं आई है। तो इस प्रकार का माइंडसेट हमें नहीं रखना चाहिए कि अगर सताव आएगा तो सुसमाचार का कार्य रुक जाएगा या प्रभु की कलीसिया का काम रुक जाएगा। ऐसा कतई नहीं होता है, क्योंकि कलीसिया परमेश्वर की है, सुसमाचार प्रभु का है। और प्रभु ने कहा कोई भी शैतान के फाटक मेरी कलीसिया पर प्रबल नहीं होंगे तो नहीं होंगे। तो पौलुस यहां कह रहा है कि जो कुछ मुझ पर बीता है उससे सुसमाचार की बढ़ती हुई है। प्रेरितों के काम 28 अध्याय में हम देखते हैं, प्रेरितों के काम 28 अध्याय उसके 30 और 31 पद में, यहां पे पौलुस जब बंदी गृह में था, हाउस अरेस्ट जिसको बोलते हैं, वहां पे पौलुस पूरे 2 वर्ष अपने भाड़े के घर में रहा और जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। जब पौलुस रोम में था, बंद था, हाउस अरेस्ट में था, वहां भी पौलुस 2 साल तक कंटिन्यूअसली लगातार जो उसके पास आते थे उन सबसे कह रहा कि लोगों से वो मिलता रहा। उसमें जो लोग आते थे उसमें कौन लोग हो सकते हैं, क्योंकि वो बंदी गृह में था, उसमें सैनिक हो सकते हैं, खाना परोसने वाले हो सकते हैं और तमाम अटेंडेंट हो सकते हैं और कैसर के घराने के लोग हो सकते हैं, अधिकारी हो सकते हैं। तो पौलुस कह रहा है कि जो जो लोग उसके पास आते थे उन सब से वो मिलता रहा और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता रहा और यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। तो बंदिशें जो है, जेल खाना जो है, सताव जो है, पीड़ाएं जो है, पौलुस के लिए रुकावट नहीं बनी, परंतु हमारे लिए बन सकती हैं। हम ऐसा क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं, क्योंकि हम प्रभु के नाम की गवाही देने से हम लोग घबराते हैं। हम लोग सोचते हैं कि लोग ऑफेंड हो जाएंगे, हम इनको क्यों बताएं, हमारे पड़ोसी ऑफेंड हो जाएंगे अगर हम बताएंगे प्रभु के बारे में या हम बताएंगे हम मसीह हैं। तो बहुत सारे मसीही लोग मिला जुला जीवन जीने की कोशिश करते, उनके यहाँ आप जाओ, उनके पूजा पाठ में आप शामिल हो जाओ, उनको क्रिसमस पे बुलाओ। अगर उनके पूजा में आप नहीं जाओगे तो वो आपके क्रिसमस पे क्यों आएंगे? ये तर्क बहुत लोग देते हैं और ये बहुत ही बुरा, बहुत ही घटिया तर्क है। परमेश्वर के वचन में कहीं नहीं लिखा कि हमें जाके मूर्तियों के सामने
झुकना है या मूर्ति पूजा के चीजों में शामिल होना है, परंतु वहां क्रिसमस पर आप आमंत्रित कर सकते हैं लोगों को, और करना भी चाहिए, चाहे कोई आए या ना आए, ये उनकी स्वेच्छा है, पर हमें उस तरह उनकी चीजों में शामिल नहीं होना है। परंतु पौलुस यहां क्या कर रहा है, बेधड़क परमेश्वर के वचन का वो प्रचार कर रहा है और लोगों को सिखा रहा है। तो हुआ क्या, जब उसने ऐसा किया तो क्या हुआ उसके बारे में हम भी देखेंगे। यहीं पर लिखा हुआ है 13वें पद में, 12वें में कह रहा है उससे सुसमाचार की बढ़ती हुई है, जो उस पर दुख आया है उससे सुसमाचार की बढ़ती हुई है। और हुआ क्या, यहां तक कि कैसर के राजभवन की सारी पलटन और शेष सब लोगों में यह प्रकट हो गया कि मैं मसीह के लिए कैद में हूं। कैसर कौन था, एम्परर, कैसर का पूरा घराना, कैसर के रिलेटिव्स, उसके अधिकारीगण, उसके अटेंडेंट्स, नौकर चाकर, सैनिक, सेनापति, सभी लोगों में हंड्रेड्स ऑफ पीपल। एक राजभवन में कितने लोग रहते हैं, क्या 2-3 लोग रहते हैं, 4 लोग रहते हैं जैसे हम लोग रहते हैं। एक राजभवन में कम से कम नहीं तो 100 लोग तो रहते ही होंगे, कम से कम हम बता रहे हैं। हो सकता है 400-500 लोग भी रहते होंगे, क्योंकि राजभवन को अटेंड करने के लिए, मेंटेन करने के लिए हजारों लोगों की जरूरत पड़ती है। और उस जमाने में बहुत सारे स्लेव भी होते थे, बहुत सारे सैनिक लगे रहते थे, बहुत सारी सुरक्षा होती थी। तो उस जगह में पौलुस कह रहा है कि मेरी कैद की वजह से सुसमाचार की बढ़ती हुई है, यहां तक कि कैसर के राजभवन की सारी पलटन, यहां तक कि जितने लोग थे वहां पर, शेष सब लोगों में यह प्रकट हो गया कि मैं मसीह के लिए कैद हूं। पौलुस क्यों कैद था, चोरी करने के लिए कैद नहीं था, झूठ बोलने के लिए कैद नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ने के लिए कैद नहीं था, लड़ाई झगड़ा मारपीट करने के लिए वो कैद नहीं था। मसीही जनों को इन सब चीजों में, बुराई की चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप मसीह के लिए दुख उठाते हैं तो ये प्रकट होना चाहिए कि आप मसीह के लिए कैद हैं, क्योंकि पौलुस कह रहा है लोगों को प्रकट हो गया कि मैं यीशु मसीह के लिए कैद में हूं, यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए मैं कैद में हूं, क्योंकि मैं सुसमाचार की गवाही देता हूं, इसलिए मैं कैद में हूं। लोगों को प्रकट हो गया। जब लोगों को प्रकट हो जाएगा कि आप किस बात के लिए दुख झेल रहे हैं, तो उस बात के बारे में प्रकट हो जाएगा कि आप क्या बात बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं। जब आप यीशु मसीह के दुख उठाने की बात, उसके सुसमाचार की बात, उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने, मारे जाने और जी उठने की बात को आप बताएंगे, तो जरूर प्रतिक्रियाएं लोगों की होंगी, सहज और असहज प्रतिक्रियाएं होंगी, लेकिन हमें लगातार इस बात को बताते रहना, सुसमाचार को बताते रहना है। इफिसियों 6 अध्याय के 20 पद में, इफिसियों 6 अध्याय के 20 पद में पौलुस कह रहा है, जिसके लिए मैं जंजीरों से जकड़ा हुआ राजदूत हूं। वो कह रहा तुम मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं प्रबलता के साथ बोलूं, सुसमाचार का जो भेद है उसको मैं बताऊं, क्योंकि मैं सुसमाचार के लिए ही जंजीरों में जकड़ा हुआ हूं। सुसमाचार के लिए पौलुस जंजीरों में जकड़ा गया है। और फिलिपियों के 4 अध्याय के 22 पद में वो कह रहा है, सब पवित्र लोग विशेष करके जो कैसर के घराने के हैं तुमको नमस्कार कहते हैं। अच्छा, उसने, वो कैद में है, वो बोल्डनेस के साथ सुसमाचार प्रचार कर रहा है। लोगों को पता भी चल गया कि पौलुस सुसमाचार की गवाही के लिए, यीशु के नाम के लिए वो कैद में है। और हुआ क्या, कैसर के घराने के बहुत सारे लोगों ने विश्वास कर लिया। हालेलुया। जब हम गवाही देते हैं मित्रों, तो बहुत सारे लोग आपका विरोध करेंगे, परंतु उसमें कई लोग विश्वास भी कर सकते हैं और करेंगे। सुसमाचार क्या है, उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ है, परंतु नाश होने वालों के लिए क्या है, ठोकर का कारण है। पर हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा कर्तव्य यह है कि परमेश्वर की दी हुई आज्ञाओं के अनुसार हम परमेश्वर के सुसमाचार को लगातार बताएं, लोगों को हम लगातार चिताएं। तो पौलुस की लगातार गवाही के द्वारा, जो उसने प्रेरितों 28 अध्याय में लिखा हुआ कि लगातार उसने सुसमाचार सुनाया और यीशु की शिक्षाओं को वो सिखाता रहा 2 साल तक, उसके मारे जाने से पहले तक।
और उसका नतीजा ये हुआ कि कैसर के घराने के बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया। और फिलिप्पी में हम जानते हैं, जब वो फिलिप्पी में था, प्रेरितों 16 अध्याय में हम देखते हैं कि जेलर ने ऑलरेडी विश्वास कर लिया था और उसके घराने ने ऑलरेडी विश्वास कर लिया था। तो वहां एक मंडली ऑलरेडी थी और वहां मंडली बढ़ रही थी। लेकिन जरूरत क्या है कि हमें सुसमाचार को लगातार बताने की जरूरत है। और ये कार्य सिर्फ ये नहीं कि जो सेवा के लिए बुलाया गया हो, जिसने 4 साल की ट्रेनिंग करी हो, जिसने BTH किया हो, वही जाके सुसमाचार सुनाएगा और वही उसी को करना है। जिसने ऑर्डिनेशन लिया हो या जो किसी खास संस्था या चर्च प्लांटिंग मिशन एजेंसीज में काम करता हो, उसको ही सुसमाचार सुनाना। ये तो नहीं कहा प्रभु यीशु मसीह ने। प्रभु ने कहा तुम जाओ और मेरे नाम से लोगों को क्या करो, चेला बनाओ, सारी जातियों को चेला बनाओ, और जो कुछ मैंने बताया उसे तुम उन्हें मानना सिखाओ। उसमें ये नहीं कहा कि किसको एक पर्टिकुलर ग्रुप के लोग ही कर सकते हैं, क्वालिफाइड लोग ही कर सकते हैं। अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो उसके सुसमाचार को आप लोगों को बताएं, क्योंकि यीशु मसीह ने मत्ती 10 अध्याय के 32 पद में कहा है कि अगर तुम मनुष्यों के सामने मुझे मान लोगे, मानना का मतलब क्या, एक्नॉलेज कर लोगे कि यीशु ही परमेश्वर है, मार्ग सच्चाई और जीवन यीशु ही है, उसको छोड़ कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं। पापों की प्रायश्चित के लिए सिर्फ यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए अपने खून को बहाया और अपने पापों से पश्चाताप करने के द्वारा हमें हमारे पापों की क्षमा मिलती है, जो यीशु के द्वारा हमें मिलती है। इन बातों को जब आप मान लेंगे लोगों के सामने, तो प्रभु कहता है मैं भी तुम्हें अपने पिता के सामने मान लूंगा। इसका मतलब क्या है, लोगों के सामने आपने अपने जीवन की, अपने उद्धार पाने की गवाही जो आपको यीशु के द्वारा मिली है बताएं। आपकी गवाही सुसमाचार नहीं है, परंतु किस प्रकार परमेश्वर ने आपको यीशु के लहू के द्वारा छुड़ाया है। सुसमाचार की गवाही के द्वारा किस प्रकार परमेश्वर ने आपके पापों को क्षमा किया, आपको अनंत जीवन दिया, आपको नई सृष्टि बनाया और परमेश्वर से आपका मेल मिलाप कर लिया है और अब आप पर दंड की आगे ना परमेश्वर की संतान बन गए हैं और उस अनंत जीवन के वारिस बन गए, जिसको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा में मिलती है। इन बातों को अगर आप मान लेते, लोगों के सामने बताते हैं, तो प्रभु कहता है मैं भी तुम्हें अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा, एक्नॉलेज करूंगा। पर अगर इन बातों को आप नहीं बताते हैं, मुझे मालूम है हजारों हजार ऐसे विश्वासी है जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, मसीही जो अपने आप को मसीही कहते हैं, वो ये काम नहीं करते और इन कामों में उनको आनंद भी नहीं आता, इन कामों में वो सहभागिता भी नहीं देते हैं और इन कामों को वो अफर्म भी नहीं करते, अप्रूवल भी नहीं देते, क्योंकि वो अपने लाइफ में मस्त है, क्योंकि वो अपने जीवन में मस्त है, वो जीवन की चिंताओं में उलझे हुए हैं, क्योंकि वो संसार के भोग विलास को भोगना चाहते हैं और परमेश्वर के काम में उनको कोई आनंद नहीं आता। तो प्रभु कहता है जो मुझे इस संसार में नहीं मानेगा, मतलब लोगों के सामने अंगीकार नहीं करेगा, मैं भी उसे अपने पिता के सामने क्या करूंगा, नहीं मानूंगा। एज सिंपल एज दैट। यीशु मसीह ने कहा मुझे यहां तुम मान लो, मैं वहां तुमको मान लूंगा, अगर मुझे यहां नहीं मानोगे तो मैं भी तुम्हें वहां नहीं मानूंगा। 5 तोड़े 3 तोड़े और 1 तोड़े का हमने उदाहरण सुना है, कई बार हमने बताया। तो जो प्रभु ने आपको दिया है, अगर उसको आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उसको आपने डब्बे में बंद कर दिया है कि अंत के दिन मैं उसको खोद कर निकाल लूंगा, तो ये कभी नहीं होगा। प्रभु कहेगा हे निकम्मे, मेरे सामने से तुम निकल जाओ। तो हमें निकम्मा बनकर नहीं रहना है, परंतु हमें यूजफुल बनना है परमेश्वर के राज्य के लिए, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर ने हम सबों को बहुत कुछ दिया है, शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से, एज अ फैमिली, एज अ कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स। परमेश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया और हमें परमेश्वर को भी देना है, कलीसिया के थ्रू, सेवकाई के थ्रू, प्रार्थनाओं के थ्रू, दान और दशमांशों के थ्रू देना है। तो पौलुस कह रहा है मेरी गवाही के द्वारा, मेरे सुसमाचार सुनाने के द्वारा क्या हुआ, मेरे दुखों के द्वारा जो कुछ मुझ पर बीता है, सुसमाचार की बढ़ती हुई है और कैसर के घराने की सारी पलटन, राजभवन, रॉयल फैमिली में, सारे पलटन में ये प्रकट हो गया कि मैं मसीह के लिए कैद में हूं और इस
पुस्तक की फिलिपियों के आखिरी अध्याय में वो कैसर के घराने के लोगों की तरफ से नमस्कार भी कहता है। बहुत सारे लोग कन्वर्ट हो गए, प्रभु पर विश्वास कर लिया। हमें परमेश्वर के नाम की गवाही देना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। लगातार परसिस्टेंटली हमें प्रभु के नाम का प्रचार करना चाहिए, सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए। परमेश्वर अपने उचित समय में लोगों को विश्वास में लेकर आएगा, क्योंकि बढ़ाना हमारा काम नहीं है, बीज बोना हमारा काम है, वाटरिंग करना हमारा काम है। लेकिन बढ़ती कौन देगा? जैसे पौलुस कहता कुरिन्थियों में, उद्धार कौन देगा, विश्वास कौन पैदा करेगा, नया जन्म कौन देगा? वो परमेश्वर करेगा। लेकिन सुसमाचार प्रचार, वचन का प्रचार, शिक्षाओं का प्रचार आपको और हमको ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ करना है। आगे फिलिपियों 1 अध्याय 14 पद। तो हमने देखा कि सताव के द्वारा सुसमाचार की बढ़ती होती है, सुसमाचार की कभी घटती नहीं होती है। और यह उदाहरण हमने प्रेरितों की पुस्तक में बखूबी देखा है कि किस प्रकार सताव आया तो सुसमाचार की बढ़ती हुई, पौलुस पर सताव आया तो सुसमाचार की बढ़ती हुई। चर्च हिस्ट्री में, कलीसिया के इतिहास में आज तक हमने देखा है कि कलीसिया पर हर एक शताब्दी में बहुत अधिकाई से एम्परर्स के द्वारा, राजाओं के द्वारा, प्रेसिडेंट्स के द्वारा, तमाम लोगों के द्वारा सताव आया है। लेकिन कलीसिया क्या हुई? क्या कलीसिया मर गई? क्या कलीसिया दब गई? क्या कलीसिया बुझ गई? नहीं, कलीसिया बढ़ती गई और बढ़ती रहेगी। हालेलुया। कलीसिया को कभी भी कोई भी दबा नहीं सकता, क्योंकि वो अपने आप को परमेश्वर के विरोध में लड़ते हुए पाएगा। तो पौलुस क्या कह रहा है? और प्रभु में जो भाई हैं, 14 पद में, प्रभु में जो भाई हैं उनमें से अधिकांश मेरे कैद होने के कारण हियाव बांधकर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का और भी साहस करते हैं। तो प्रभु में जो ईमानदार भाई हैं, अभी जो ईमानदार नहीं है उनके बारे में भी वो बताएगा, लेकिन प्रभु में जो ईमानदार भाई हैं, जो प्रेरित हैं, जो उसके सहकर्मी हैं, उनके बारे में गवाही दे रहा है। कह रहा है कि जो प्रभु में मेरे भाई हैं, ईमानदार हैं, मेरे कैद होने के कारण, क्योंकि मैं कैद में हूं, वो मेरे कैद होने के कारण हियाव बांधकर, हिम्मत बांधकर परमेश्वर का वचन बेधड़क सुनाने का और भी साहस करते हैं। तो जब सताव आता है, जब बंदिशें आती हैं, जब रुकावटें आती हैं, जब अपोजिशंस आते हैं, विरोध आते हैं, तो हमें ये चीजें और साहस पैदा करनी चाहिए और हिम्मत पैदा करनी चाहिए और हियाव पैदा करनी चाहिए, क्योंकि यही चीजें हमने प्रेरितों के जीवन में देखा है, चर्च फादर्स के जीवन में देखा है, चर्च लीडर्स जो पहली शताब्दी, दूसरी शताब्दी और लगातार चर्च हिस्ट्री में हमने देखा है कि लोगों ने अपने जीवन को बलिदान करके सुसमाचार के कार्यों के लिए बेधड़क अपने जीवन को उन्होंने दे दिया सुसमाचार सुनाने के लिए, बाइबल की शिक्षाओं को जीवित रखने के लिए, बाइबल के ट्रांसलेशन को बरकरार रखने के लिए, लोगों तक वचन पहुंचाने के लिए उन्होंने अपनी जानों की आहुति दे दी, अपने जीवनों को बलिदान कर दिया उन्होंने सुसमाचार के कार्यों में। बहुत लोग हैं, उनका नाम मैं लूं तो गिनते गिनते हम लोग थक जाएंगे। इतने लोगों ने अपने आप को प्रभु के वचन के लिए बलिदान कर दिया। और इतने सारे जो प्रेरित थे पहली शताब्दी के, सभी को सताया गया, सभी को मारा गया, सभी ने अपनी जान सुसमाचार के लिए दे दी। तो सुसमाचार के प्रति जब विरोध आता है तो वो हमें हियाव साहस और हिम्मत उत्पन्न करता है। और यही काम पौलुस के सहकर्मियों में हुआ, क्योंकि वो उसकी कैद की वजह से और बेधड़क होकर उन्होंने सुसमाचार को सुनाया और सुसमाचार को फैलाया। और यहां तक कि सुसमाचार हमारे देश में आ गया थोमा के द्वारा, और आज सुसमाचार हमारे हाथों में है, परमेश्वर का वचन हमारे हाथों में, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे लोगों ने दुख झेला है, अपने जानों की, अपने प्राणों की आहुति उन्होंने दी है। प्रेरितों 5 अध्याय के 41 पद में, प्रेरितों 5 अध्याय, एक्ट्स चैप्टर 5 वर्स 41, प्रेरितों 5 अध्याय के 41 पद में हम देखते हैं कि जब
प्रेरितों पर सताव आता है, उनको पीटा गया सिनहेड्रिन में ले जाकर के। जब प्रेरितों को वहां ले जाकर के पीटा गया, एक्ट्स चैप्टर 5 वर्स 41, प्रेरितों 5 अध्याय के 41 पद में, तो वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम यीशु के नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जब सताव आता है तो हम उसका तिरस्कार ना करें। परंतु आज की जो कलीसियाएं हैं वो इतनी मॉडर्नाइज अपने आप को कर ले रही हैं, वो कल्चर और सोसाइटी और एंटरटेनमेंट और मीडिया से इतना ज्यादा एक्वेंटेंस कर ले रही हैं कि उन्हें सताव का कोई डर नहीं है, क्योंकि वो सताए ही नहीं जाएंगे, क्योंकि वो अपने आप को इतने सांसारिक बना ले रहे हैं कि सताव उन पर आना ही नहीं है। परंतु जब आप सत्य का सुसमाचार सुनाएंगे तो आप जरूर सताए जाएंगे। परंतु जब आप सताए जाते हैं तो इस बात को सौभाग्य समझकर प्रभु के नाम के लिए अपमानित होने के योग्य हमें सोचना चाहिए कि कम से कम प्रभु के नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। और यही काम प्रेरितों ने कहा। उन्होंने कहा कि कम से कम हम प्रभु के नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे, क्योंकि जिसने हमारे लिए क्रूस पर अपने प्राणों को दे दिया, परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को अपने ऊपर उसने उठा लिया, जिसने जगत के लिए दुख सह लिया, उसके लिए क्या हम अपमानित भी ना हो? और ये कोई बुरी बात नहीं है। परमेश्वर के नाम के लिए अगर आप अपमानित होते हैं तो ये लज्जित होने वाली बात नहीं है, बुरी बात नहीं है, खराब बात नहीं है, इसको आप सौभाग्य समझ सकते हैं। मत्ती 5 अध्याय के 10 और 10 से 12 पद में, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 10 to 12, उसमें प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं धन्य वचन में, मत्ती 5 अध्याय में, कि धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। प्रभु ने कहा धन्य वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। तो अगर आप यीशु के नाम के कारण आपने सताव झेला है या सताए जाते हैं या अपमानित किए जाते हैं तो आप धन्य हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य आपका है। बंधु मित्र, स्वर्ग का राज्य आपका है, क्योंकि आप यीशु के नाम के कारण सताए जाते हैं। क्या आपको मालूम है, अगर आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ें तो वहां परमेश्वर के सिंहासन के नीचे बैठे हुए लोग जो पुकार रहे हैं वो कौन है? परमेश्वर के वेदी के नीचे जो बैठे लोग हैं, जो अपने प्राणों के, जो अपने खून के बहाए जाने के लिए चिल्ला रहे कि उसका पलटा परमेश्वर लेगा। कौन है वो लोग? प्रभु के नाम के कारण सताए हुए लोग हैं। प्रभु के नाम के लिए जो मार्टियर, जो बलिदान हो गए, वो लोग हैं। स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। वो कहां बैठेंगे? परमेश्वर की भस्म में, परमेश्वर के एकदम पास में वो होंगे, परमेश्वर के वेदी के पास में, उसके सिंहासन के पास में सताए हुए लोग होंगे। तो जो लोग सताए जाते हैं प्रभु के नाम के लिए, अपने आप को तुच्छ ना समझे, परंतु अपने आप को धन्य समझें। कम से कम इस योग्य परमेश्वर ने हमें और आपको ठहराया कि उसके नाम के लिए हम अपमानित हो रहे हैं। और क्या कहता? धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीत से सताया था। स्वर्ग में बड़ा फल है। जो सताए जाते हैं उनके लिए बड़ा फल है। रोमियो 5 अध्याय, 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय 10 पद में पौलुस इसी बात को कहता है कि क्लेशों में हमें धीरज धरना। पहला पत्रस 4 अध्याय के 16 पद में सताए जाने के लिए लज्जित ना हो। पत्रस भी कहता है अगर तुम सताए जाते हो मसीह के कारण तो लज्जित ना हो, आनंद करो इस बात में। तो पौलुस कह रहा है कि मेरी कैद की वजह से, मेरे दुखों की वजह से, मेरे क्लेशों की वजह से सुसमाचार की बढ़ती हुई है और बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया है। और प्रभु में जो मेरे भाई हैं, मेरे सहकर्मी हैं, उन्होंने हियाव बांधकर बेधड़क सुसमाचार सुनाने का काम
किया है, साहस के साथ ये काम उन्होंने किया है। परंतु 15 पद से आगे वो कहता है कुछ तो डाह और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं। परंतु ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डाह की वजह से, झगड़े की मंशा से और प्रतिस्पर्धा की मंशा से क्या करते हैं, सुसमाचार प्रचार करते हैं और भली इच्छा से वो नहीं करते हैं। आत्मिक, धार्मिक और भली इच्छा से वो नहीं करते हैं, परंतु दूसरे ही मोटिव से करते हैं। और जब दूसरे मोटिव से, दूसरी इच्छा से हम करते हैं सुसमाचार का प्रचार, जिसमें बहुत सारे झूठे शिक्षक पाए जाते हैं, तो हम प्रभु का काम नहीं करते होते हैं, परंतु हम अपना ही काम करते होते हैं, हम अपने काम बनाने में लगे होते हैं। तो पौलुस कह रहा है वो झगड़े के कारण, डाह के कारण, प्रतिस्पर्धा के कारण मसीह का प्रचार करते हैं और कुछ भली इच्छा से वो नहीं करते हैं कि लोग उद्धार पाए। ऐसी कलीसियाएं भी हमने देखा है, ऐसे लोगों को भी हमने देखा है अपनी आंखों के सामने, और अपने पुराने समय में हमने देखा कि बहुत सारे लोग जो हमारे मित्र हुआ करते थे, जिनसे हम बातें किया करते थे, उन्हें लोगों के उद्धार से, मन फिराव से, चेलेपन से, उनके मसीही जीवन, उनके आत्मिक जीवन, प्रभु के साथ उनकी चाल क्या, उनसे कोई मतलब नहीं था। परंतु वो यही चाहते थे कि लोग उनके साथ कलीसिया में आए, उठे बैठे, दान दे, खाना पीना खाएं, चाय पिए और चले जाएं। उनके पास नंबर्स है, उनके पास लोग हैं, वो काउंट कर सकते हैं कि हमारे पास लोग हैं ट्रेनिंग के लिए, हमारे पास लोग हैं इतने चर्च में आने के लिए। परंतु कितने लोगों ने उद्धार पाया? क्या आपने उनके साथ बैठकर सुसमाचार शेयर किया? क्या आपने उनको बताया कि पापों की क्षमा क्या होती? क्या आपने उनको बताया कि आप पाप में जीवन जी रहे, आपको मन फिराना आवश्यक है? यीशु के पीछे चलने का अर्थ क्या है? अपना क्रूस उठाने का अर्थ क्या है? इन सब बातों से बहुत सारी कलीसियाएं परे हैं। सिर्फ आकर के गीत गा लेना, एक धमाकेदार मोटिवेशनल मैसेज सुन लेना, आशीष वचन ले लेना ही काफी नहीं है। ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं और वहां भीड़ भी पहुंच जाती है। परंतु उस भीड़ को क्या आपने सुसमाचार सुनाया? किस प्रकार अच्छी मनसा से सुनाया, या प्रतिस्पर्धा की मनसा से, या गेन की मनसा से, लाभ पाने की मंशा से आपने सुसमाचार सुनाया, या कुछ और ही सुनाया? कहानियां सुनाई, दृष्टांत सुनाए, बहुत सारी बातें सुनाई, गवाहियां सुनाई, मूवीज दिखाए, कार्यक्रम किए, परंतु क्या आपने सचमुच में उनको कन्विक्शन के साथ सुसमाचार सुनाया? तो पौलुस कहता है भली इच्छा से नहीं, परंतु दूसरी इच्छा से बहुत सारे लोगों ने सुसमाचार सुनाया। कई एक तो यह जानकर कि मैं सुसमाचार के उत्तर के देने के लिए ठहराया गया हूं, प्रेम से प्रचार करते हैं। बहुत सारे लोग अच्छी मनसा से प्रचार करते, प्रेम से प्रचार करते हैं, और कई तो सिधाई से नहीं परंतु विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं, यह सोचकर कि मेरी कैद में मेरे लिए क्लेश को उत्पन्न करें। तो बहुत सारे लोग कंपटीशन की भावना से भी और एक दूसरे को नीचा दिखाने की मंशा से भी कर सकते हैं ये काम, और ऐसा करते हैं लोग। तभी पौलुस कह रहा है, क्योंकि पौलुस के समय में ऐसा लोग कर रहे थे और पौलुस की अपनी प्रेरिताई के बारे में प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे। और अब जानते हैं कि पौलुस कई पत्रियों में लिख करके अपनी प्रेरिताई के बारे में प्रमाण दे रहा है कि मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूं, प्रभु यीशु मसीह ने खुद मुझे दर्शन दिया और मैं प्रभु का प्रेरित हूं, क्योंकि मैंने प्रभु को देखा है, और प्रभु यीशु मसीह ने खुद मुझे यह मैंडेट दिया है कि मैं जाके अन्य जातियों के बीच में उसके सुसमाचार प्रचार को करूं और उस दुख को उठाऊं जिसके लिए प्रभु ने मुझे चुना है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, पौलुस कहता है कि विरोध के कारण मसीह की कथा सुनाते हैं और सोच कर कि मेरी कैद के लिए मुझको क्लेश उत्पन्न करें और मुझे नीचा दिखाएं। पौलुस क्या कह रहा 8-18 पद में, तो क्या हुआ अगर लोग ऐसा करते भी हैं, अगर लोग इस प्रकार हैं भी, अगर लोग डाह भी करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं, क्लेश करते हैं, अपने फायदे के लिए काम करते हैं, नीचा दिखाने के लिए काम करते हैं, तो भी क्या हुआ? पौलुस इससे डिस्टर्ब नहीं है, उससे हताश नहीं है, पर कह रहा है कि केवल यह कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है और मैं इसमें आनंदित हूं और मैं आनंदित रहूंगा। सबसे बड़ा एम जो है, उसका गोल क्या है पौलुस का, कि परमेश्वर के सुसमाचार की बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए, परमेश्वर के सुसमाचार की गवाही लोगों को मिलनी चाहिए।
और अगर वो मिल रही है, लोगों तक पहुंच रही है किसी भी माध्यम से, तो पौलुस कहता है मैं इस बात से आनंदित हूं कि प्रभु के वचन का प्रचार हो रहा है, प्रभु के नाम का प्रचार होगा, लोग प्रभु के बारे में जान रहे हैं। मैं इस बात से आनंदित हूं और आनंदित रहूंगा भी। तो पिछले संदेश में हमने देखा कि पौलुस इस बात को कह रहा है कि हमें प्रभु के सुसमाचार के कार्य को फैलाने में सहयोग करना है। और फिलिपियों की कलीसिया का उदाहरण देके वो कह रहा है कि इस कलीसिया ने बहुतायत से मुझे मेरा सहयोग किया, मेरे कार्यों में वो सहभागी रहे हैं, मेरे दुखों में सहभागी रहे हैं, मेरी मेहनत में, मेरे सुसमाचार कार्य में, मेरी यात्राओं में वो मेरे सहभागी रहे हैं। हर तरह से तन मन धन से, प्रार्थनाओं से लोगों को भेजकर उन्होंने सहयोग किया है। और अब क्या है कि वो कह रहा है कि मैं आनंदित हूं, इसलिए तुम भी क्या करो, प्रभु के कार्य में, प्रभु के सुसमाचार प्रसार में आनंद करो, इस बात में आनंद करो। पर इस बात में आनंद कब आएगा आपको? जब आप खुद सुसमाचार के द्वारा आपने उद्धार पाया, नया जन्म पाया, परमेश्वर के प्रेम को चखा, परमेश्वर के साथ आप रिश्ते में हैं, तभी आप उस बात का आनंद उठाएंगे। वरना आपको क्या फर्क पड़ता है कोई सुसमाचार सुना रहा है नहीं सुना रहा है, आपको क्या फर्क पड़ता है? कोई दान दे रहा है नहीं दे रहा, आपको क्या फर्क पड़ता है? कोई प्रार्थना कर रहा है नहीं कर रहा, आपको क्या फर्क पड़ता है? कोई आत्मिक रूप से मरा हुआ है जिंदा, आपको क्या फर्क पड़ता है? बहुत सारे लोग जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, परंतु हमें फर्क पड़ना चाहिए। अगर आप मसीह कहलाते हैं, अगर आप मसीह के नाम से प्रार्थनाएं करते हैं, अगर आप कलीसिया जाते हैं, तो यूं ही अपने जीवन को एक रूटीन के लिए ना छोड़ दें, परंतु सुसमाचार के कार्यों में सहयोग करें और सुसमाचार कार्य को फैलाने में आनंद करें। जो लोग मेहनत करते हैं उनके कार्यों में सहभागिता जाए, उस काम को अफर्म करें अपने सहयोग के द्वारा, अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा, अपनी संगतियों के द्वारा, अपने दानों के द्वारा उनके कामों को अफर्म करें, ब्लेस करें, आशीषित करें। अपने जीवन को यूं ही नकारा निकम्मा ना रहने दें। रोमियो 12 अध्याय के 12 पद में पौलुस कहता है, रोमियो 12 अध्याय के 12 पद में, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। तो पौलुस कह रहा है कि अगर तुम पर सताव आता है, अगर आप सेवक हैं, आप सुन रहे हैं, तो इस बात को आप ध्यान रखिए, हमारी आशा परमेश्वर के साथ रहने की है, परमेश्वर के पास रहने की है, यीशु मसीह के साथ रहने की। जहां यीशु है वहां हम भी रहेंगे। तो पौलुस कहता है आशा में आनंदित रहो, वही हमारी आशा, उसमें आनंदित रहना है, क्लेशों में स्थिर रहना है। जब आपके पास क्लेश होता है तो स्थिर रहना है और प्रार्थना में नित्य लगी रहना है। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय के 1 से 10 पढ़ना बहुत ही जरूरी है, इसको हम पढ़ेंगे और खत्म करेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय का 1 से 10 पद, इसमें पौलुस अपने दुख के बारे में बता रहा है और बहुत ही बखूबी बता रहा है। इस बात को हम ध्यान कर ले जो हम सेवक हैं। पौलुस कहता है हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, हम यह भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ ना जाने दो, क्योंकि वह तो कहता है अपनी प्रसन्नता के समय में मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। तो पौलुस आगे कह रहा है देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, अभी राइट नाउ हमारे पास यह समय है कि हम प्रभु में प्रसन्न हो, उसमें आनंदित हो, उसकी सेवा में, उसके कार्यों में, सुसमाचार की सेवा में, कलीसियाई सेवा में हम आनंदित हो, हम प्रभु के कार्यों को देखे समझे और उसमें आनंद करें। देखो अभी वह उद्धार का दिन है, टुडे इज द डे ऑफ साल्वेशन, रिजॉइस इन दैट। प्रभु के कार्यों में आनंद करो। हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते ताकि हमारी सेवा पर कोई दोष न लगाए, परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं। बड़े धैर्य से, क्लेशों से, दरिद्रता से, संकटों से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ्य से, धार्मिकता के हथियारों से जो दाहिने बाएं हाथों में है, आदर और निरादर में, दुर्नाम और सुनाम में, यद्यपि भरमाने वाले जैसे मालूम होते हैं तो भी हम क्या है, सच्चे हैं। अनजानों के सदृश तो हैं तो भी प्रसिद्ध हैं, मरते हुओं के समान है और देखो जीवित हैं, मार खाने वालों के सदृश हैं
परंतु प्राण से मारे नहीं जाते, शोक करने वालों के समान हैं परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, कंगालों के समान हैं, कैद में हो सकते हैं, जेल में हो सकते हैं, सताए हो सकते हैं, परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं। ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ भी नहीं तो भी सब कुछ है। हालेलुया। सेवक गण, विश्वासी जन, ध्यान से सुने। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, अगर आप सताए गए हैं, कोड़े खाए हैं, कैद में हैं, जेल में हैं, आपके पास कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसा मालूम पड़ता होगा कि आपके पास कुछ भी नहीं है, आप कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर का जो धन आपके पास में है, परमेश्वर की जो मीरास आपके पास में, परमेश्वर का जो सुसमाचार आपके पास में, परमेश्वर का जो अनंत जीवन आपके पास में है, उसको आपसे कोई नहीं छीन सकता है। और उसके द्वारा बहुतों को धनवान बना सकते हैं, बहुतों को आप क्या कर सकते हैं, उद्धार के अनुभव में ला सकते हैं, बहुतों को छुटकारे में ला सकते हैं, क्योंकि सुसमाचार का प्रचार हमें छुटकारा देता है, सुसमाचार का प्रचार हमें अनंत जीवन देता है, सुसमाचार का प्रचार हमें पापों की क्षमा लाता है, सुसमाचार के द्वारा हमारा परमेश्वर से मेल मिलाप होता है। तो हम इस सुसमाचार से लजाएं ना। अगर हम सताए जाते हो तो हम अपने आप को अपमानित ना समझें, लज्जित ना समझें, परंतु आनंद करें और सौभाग्य समझें और प्रभु के कार्यों में, प्रभु के सुसमाचार में हम आनंद करें। अभी तक अगर आपने कभी भी प्रभु के कार्यों में सहयोग नहीं किया है, प्रभु के कामों में आपने अपने आनंद को नहीं दिया, अपनी अफर्मेशन नहीं दी, अपने हाथ को नहीं बढ़ाया है, तो आज ये निर्णय लीजिए कि आप मन फिराएंगे और पश्चाताप करके प्रभु के सुसमाचार कार्यों में सहयोग करेंगे और परमेश्वर के सेवकों को सहयोग करेंगे, प्रार्थनाएं करेंगे, संगतियां करेंगे, अपने दानों को देंगे और प्रभु के कामों में आनंदित होंगे। देखिए, संसार में आपको बहुत सारी चीजें मिल सकती, लेकिन प्रभु ने कहा अगर तू संसार को प्राप्त कर ले और अपने प्राण को खो दे तो क्या लाभ होगा। संसार में बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, सब कुछ मटेरियल भौतिक चीजें में मिल जाएंगी, सुख विलास के लिए चीजें मिल जाएंगी, लेकिन हमें अनंत जीवन नहीं मिलेगा। हम नरक में डाल दिए जाएंगे, अपनी आत्मा को खो देंगे, तो हमारे लिए क्या लाभ होगा। टुडे इज द डे ऑफ साल्वेशन। पौलुस कहता आज आनंद करो, आनंद करने का दिन आज है, आज उद्धार का दिन है। टुडे इज द डे ऑफ रिजॉइसिंग एंड साल्वेशन। आज आनंद करें, आज निर्णय लें और आज से आगे परमेश्वर के कामों में सहयोग करें और निर्णय लेकर सहभागिता अपनी कलीसियाओं में दें, प्रभु की सेवकाई में जगह जगह जहां भी प्रभु आपको अगुवाई करता है अपनी सहभागिता दें, सहयोग करें, आनंद करें प्रभु के कार्यों में। हालेलुया। परमेश्वर हमारी सहायता करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने परमेश्वर आपने बड़े दुख के द्वारा प्रभु जी हमारे उद्धार को खरीदा है। प्रभु जी मोल लेकर आपने हमें खरीदा, अपने खून के द्वारा, अपने दुखों के द्वारा प्रभु जी आपने हमें अपने लिए पालक संतान बनाया, अपनी जन बनाया, प्रभु जी अपने सेवक बनाया है। परमेश्वर हमारी सहायता करें कि हम अपने भोग विलास में खो ना जाएं प्रभु जी, हम अपनी आत्मा को ना खोएं प्रभु जी इस संसार के लिए, परंतु प्रभु जी अनंत जीवन के लिए हम बोएं, आत्मा के लिए बोएं, धार्मिक कामों के लिए हम बोएं, ताकि अनंत जीवन की कटनी को हम काटें। हालेलुया। और परमेश्वर हम सुसमाचार के कामों में अपनी सहभागिता दे, सहयोग करें और सुसमाचार के कार्यों में जो लोग मेहनत करते हैं, सताए जाते हैं, दुख उठाते हैं, उनका सहयोग करें, उनके साथ सुसमाचार फैलाने में हम सहयोग करें और सुसमाचार की जब बढ़ती होती है तो हम उसमें आनंद करें। हालेलुया। प्रभु हमारी सहायता करें, हम पर अनुग्रह करें, दया करें, हमें बुराई, पाप और सांसारिकता से बचाएं, हमें एक मन एक चित्त होकर आपके पीछे चलने के लिए, आपकी सेवा करने के लिए और दुख उठाने के लिए तैयार रहने के लिए, उसको सौभाग्य समझने के लिए हमारी सहायता करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की।